और एक एक चीज एक एक अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर दर्शकों को बताऊं कि कोर्ट नंबर 1 में यह फैसला आना है। 5 जजेस मौजूद हैं, सारी कंसर्न पार्टीज अंदर हैं। बहुत से लोग कोर्ट नंबर 1 के अंदर नहीं जा पाए हैं क्योंकि कोर्ट नंबर 1 को अब बहुत भीड़ होने की वजह से लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। कार्रवाई कोर्ट के भीतर शुरू हो चुकी है। हालांकि ये कहा गया था कि पाकिस्तानी समय के मुताबिक 7:30 बजे और भारतीय समय जो कि 8 बजे हुआ, 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब करीब करीब आधे घंटे का वक्त निकल चुका है, अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है। अमूमन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। जब एक समय मुकर्रर हो जाए कि इतने बजे फैसला सुनाया जाएगा तो उतने बजे जजेस और उनकी बेंच फैसला पढ़ना शुरू करती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है और ये इसीलिए बहुत सी चीज़ें सवाल खड़े करता है फैसले में ये देरी क्यों हो रही है। इमरान खान पर यह फैसला आना है, क्या होगा? आशीष कुमार सिंह मेरे साथ है। आशीष, पॉलिटिकली स्पीकिंग गोइंग अहेड फ्रॉम नाउ, अगर फैसला ओवर रूल हो जाता है डिप्टी स्पीकर का तो ये किसके लिए एडवांटेजियस है? ऑपोजिशन के लिए या इमरान खान के लिए? क्योंकि इमरान खान बड़े विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आजकल। देखिए, बड़ा बट ऑब्वियस है सुमित जी, ये ऑपोजिशन के लिए एडवांटेज होगा और ऑपोजिशन इसको लेकर के मैसिवली इलेक्शन में जाएगा कि देखें किस तरह से हॉस्टेज लेने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की इमरान खान ने, जिनके फैसले को जो कि असेंबली में किया गया उसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के प्रति लोगों के बीच में जाके सिंपैथी गेन करने की कोशिश ऑपोजिशन करेगा और उनके लिए एडवांटेज होगा। हमजा जो आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सुमित जी, ये मेरा व्यू है, अगर आप मुझे अलाउ करें। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, आपका रिच एक्सपीरियंस है कि कोर्ट्स फेस सेवर्स देती हैं। मुझे लगता है कोर्ट्स रूल ऑफ लॉ को इंटरप्रेट करती हैं और जैसा कि दीपक वोरा साहब आपको कह रहे थे, मुझे भी उम्मीद है कि कोई ना कोई जजमेंट ही आएगा। फेस सेवर ऐसा नहीं है कि ब्यूरो में आपने मुझे कहा कि आशीष ये स्टोरी करें, मैं नहीं कर पाया और आपने मुझे कहा कि ये तुम नहीं कर पाओगे, इससे बेदखल करता हूं, तुमको हटाता हूं, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं आप मुझे फेस सेवर दें। ये वो चीज़ें नहीं है। ये कोर्ट जजमेंट देता है, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है और मुझे लगता है जजमेंट आएगा, इमरान खान के खिलाफ आएगा और इसको लेकर के ऑपोजिशन चुनाव में जाएगा और ये एडवांटेज ऑपोजिशन ही होगा। सुमित जी, और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है फवाद चौधरी की तरफ से। इमरान खान के बेहद करीबी हैं फवाद चौधरी साहब ने कहा है, कोर्ट के बाहर वो मौजूद हैं, कि जल्द चुनाव होगा, ऐसा उनका दावा है। जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो ये कह रही हैं कि जल्द चुनाव होगा। फवाद चौधरी का ये कहना है। ऑपोजिशन भी कह रहा है कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन जब से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तब से अपोजिशन का ये कहना है कि जो कुछ हुआ नेशनल असेंबली में वो मुनासिब नहीं था, वो गलत था, वो नाजायज़ था। उसीलिए बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है और अब फैसले का वक्त आ चुका है। जो चुनाव से भाग रहे हैं वो भुट्टा बेचें, ये फवाद चौधरी का कहना है कि जल्द चुनाव होगा, चुनाव का सामना करना चाहिए। एक तरीके से फेस सेविंग या अपनी जो हार होने वाली है उससे बचने की कोशिश, या कह लीजिए कि उसको डक करने की कोशिश करते हुए फवाद चौधरी दिखाई दे रहे हैं। फवाद चौधरी बहुत ही रिएक्टिव आदमी है। कल भी वो गुस्सा कर गए थे मीडिया पर्सनल पे, बहुत ही बेहुदे तरीके से उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ बात की थी। मिनिस्टर है इमरान खान के, बहुत ही करीबी हैं। ये तस्वीरें आप जो स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, ये कल ही की तस्वीरें हैं जब वो कोर्ट के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। वहाँ पर कुछ मीडिया ने उनसे सवाल पूछ लिया। सवाल पूछा गया फराह खान के बारे में, जो कि इमरान खान की बीवी की दोस्त हैं, जो कि इनके बारे में खबर है कि वो दुबई चली गई हैं। वो जैसे ही सवाल पूछा गया तो फवाद चौधरी उखड़ गए, नाराज हो गए उस जर्नलिस्ट से और कहा कि तुम तो बिके हुए हो, तुम तो नाराज हो। वही फवाद चौधरी आज ये कह रहे हैं कि चुनाव तो होगा ही होगा और जो चुनाव नहीं होगा वो भुट्टा बेचे जाके। फवाद चौधरी दिलचस्प कैरेक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के। एक बार सुनते कि कल हुआ क्या था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।